हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। जहां तक मेरा विश्वास है कि मेरे पूर्व का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज जो है मैं वर्ग 10 का रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को लेकर के आया हूं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है, इसको जानेंगे। इसमें क्या क्या करना होता है, किन किन बातों को जानना होता है, इन सारी बातों के बारे में हम विस्तार पूर्वक से जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको। अगर इसको पूरी तरह से समझना है, अच्छे ढंग से समझना है, तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो कह रहा है कि विभिन्न परिस्थिति में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर या स्वयं से क्रिया कर एक या अधिक नवीन पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर के या स्वयं से क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो आइए देखते हैं। रासायनिक समीकरण, मैंने यहां परिभाषा लिखा हुआ है कि रासायनिक संकेतों या सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मैंने संकेत या सूत्र की सहायता से जब रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब सवाल आता है कि रासायनिक संकेत या रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक संकेत या रासायनिक सूत्र है क्या? तो देखिए, रासायनिक संकेत क्या है? किसी तत्व के प्रदर्शित करने वाले उसके संपूर्ण नाम के स्थान पर जो संक्षिप्त रूप प्रयोग में लाया जाता है, उसे उस तत्व का रासायनिक संकेत कहते हैं। मान लीजिए कोई तत्व है जिसका नाम बड़ा बड़ा भी होता है, लेकिन उसका संक्षिप्त रूप यानी छोटा सा रूप से अगर निरूपित करते हैं, तो उसे हम रासायनिक संकेत कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हम लिखते हैं HYDROGEN, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये बड़ा नाम है, लेकिन इसको हम निरूपित करते हैं कौन चीज से? H से। यानी हाइड्रोजन का संक्षिप्त रूप H है, अतः इस हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है? H है। उसी तरह से देखें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यह एक नाम हो गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को हम निरूपित कौन से करते हैं? O से। तो ऑक्सीजन का संक्षिप्त रूप क्या है? O है। तो यानी हमारा जो है वो रासायनिक संकेत है। अब आता है बारी रासायनिक सूत्र की। किसकी बारी आती है? रासायनिक सूत्र की बारी आती है ना। रासायनिक सूत्र की बारी आती है। तो रासायनिक सूत्र क्या कहता है कि रासायनिक संकेतों की सहायता से, रासायनिक संकेत की सहायता से किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु को प्रदर्शित करने वाले संक्षिप्त रूप को रासायनिक सूत्र कहते हैं। कह रहा है कि रासायनिक सूत्र क्या है? तो संकेतों की मदद से, जैसे मैंने यहां लिखाया कि हाइड्रोजन का संकेत H है, ऑक्सीजन का संकेत O है, तो संकेतों की मदद से किसी तत्व या यौगिक का जो अणु सूत्र होता है, उसका संक्षिप्त निरूपण जो हम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अणु सूत्र कहते हैं, या रासायनिक सूत्र भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। यानी हाइड्रोजन का संकेत H होता है और ऑक्सीजन का संकेत O होता है। यानी जल जो हमारा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, और जल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? जल एक यौगिक है, तो जल का सूत्र होता है क्या चीज? H2O।
यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर के जल के एक अणु का निर्माण करते हैं, अतः यह रासायनिक सूत्र कहलाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O। आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, जो ये बतलाता है कि कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे आगे चल करके कि जैसे आप यहां देखें, मैंने लिखा है कि रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं ना, वो 2 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो सबसे पहले आप ये जाने कि संतुलित रासायनिक समीकरण हम उसे कहेंगे जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अगर आपस में समान है या बराबर है, तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। दूसरी चीज है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब इसमें मैंने 2 बातों का जिक्र किया है, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक क्या है? तो वैसे तत्व या पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसे तत्व या पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और वैसे तत्व या पदार्थ जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें कि यहां पे C प्लस O2 मिलकर बनता है CO2। तो यहां जो बीच में तीर का चिन्ह है, तो तीर के बाईं ओर जो रहता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी जो अभिक्रिया में भाग लिया, तो अभिक्रिया में भाग कौन लिया? कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसको अभिकारक बोलेंगे। और कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किए तो क्या बना? CO2 बना, एक नया पदार्थ बना जिसको हम उत्पाद कहते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा उत्पाद। ये हमारा हो जाएगा उत्पाद। अब आइए हम देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण का एक एक उदाहरण लेके देखते हैं कि कैसे ये संतुलित है और कैसे ये असंतुलित है। आप देखें यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो जैसा कि मैंने कहा कि संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो यहां दिया हुआ है एक समीकरण। इस समीकरण से हम देखेंगे कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं। जैसे कि मैंने उदाहरण में भी दिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण में इसको दिया है, इसको चेक करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं। तो जिससे समीकरण दिया हुआ है Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। इसमें देखिए तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है Zn, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है सल्फर, चौथा है ऑक्सीजन। इधर भी Zn है, यानी जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या क्या है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या है? देखें तो जिंक जो देखें अभिकारक में कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। और उत्पाद में देखें तो जिंक 1 है, यानी जिंक अभिकारक में जितना है उतना ही उत्पाद में है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ का एगो है 2 ठो है, इधर हाइड्रोजन का एगो है 2 ठो है, यानी हाइड्रोजन भी बराबर है, जितना अभिकारक में है उतना उत्पाद में है। तीसरा है सल्फर यहाँ 1 है, इधर भी देखें तो सल्फर हमारा 1 है, यानी जितना सल्फर अभिकारक में है उतना ही सल्फर उत्पाद में है। अब हमारी बारी आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4 है, और यहां ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो इस तरह से हमने देखा कि जितने
जो एलिमेंट है जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो अभिकारक में जितना इनकी परमाणुओं की संख्या है उतना ही उत्पाद में भी इनकी परमाणुओं की संख्या है। अतः ये कौन सा समीकरण है? संतुलित समीकरण है। अतः ZnH2SO4 प्लस एरो ZnSO4 प्लस H2 एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा हमारा समीकरण है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को मैंने कहा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती, अर्थात बराबर नहीं होती है, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने यहां आपको उदाहरण भी दिया है कि CaCO3 प्लस HCl और CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो आइए जरा इनको भी चेक कर लेते हैं। इस समीकरण को मैं यहां से यहां लिखता हूं, CaCO3 प्लस HCl एरो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब हम यहां लिखेंगे तत्व, यहां लिखेंगे अभिकारक, अभिकारक में परमाणु की संख्या, और यहां लिखेंगे उत्पाद में परमाणु की संख्या। देखिए तत्व कौन है? यहां कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। दूसरा क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है, और क्या है? क्लोरीन है। इधर भी देखिए कैल्शियम, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब आइए अभिकारक में कैल्शियम कितना है? तो 1 है। उत्पाद में भी कैल्शियम कितना है? तो 1 है। उत्पाद में भी कैल्शियम कितना है? 1 है। अब बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन देख लीजिए यहाँ 1 है, तो 1 लिख देंगे। इधर देखिए तो कार्बन कितना है? 1 है। यहाँ कार्बन भी 1 है, यानी कैल्शियम अभिकारक में जितना है उतना ही उत्पाद में है, कार्बन में जितना भी अभिकारक में उतना ही उत्पाद में है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 ठो यहाँ, 1 ठो यहाँ, 3 है, यानी ऑक्सीजन भी हमारा सेम है, जितना अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इधर 1 है, और इधर हाइड्रोजन की बात करते हैं यहाँ 2 है, यानी हाइड्रोजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 2 है, अर्थात बराबर नहीं है। क्लोरीन देखिए यहाँ 1 है, और इधर क्लोरीन को देखेंगे तो 2 है, यानी क्लोरीन भी बराबर नहीं है। अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 2 है। अतः अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या नहीं है, अतः यह समीकरण बैलेंस्ड नहीं है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही देखूंगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अगले वीडियो जो बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट 2, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 2 अवश्य देखिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, है ना। थैंक यू।